लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। ये तस्वीरें उस एयर इंडिया शो की हैं, जो नए भारत की नई ताकत है। ये गर्जना उस तेजस की है जो मेक इन इंडिया की सफलता का प्रमाण है। और ये आसमान इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। ये लाइनें हमारी नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, जो बेंगलुरु के येलहंका हवाई अड्डे पर आयोजित एयर इंडिया मेगा शो का उद्घाटन किए। क्या है इस एयर इंडिया शो का महत्व, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन इस नए भारत के आसमान की सच्चाई बता रहा इस एयर इंडिया शो में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, उसे जान लीजिए। बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया शो में पीएम ने अपने संबोधन में नए भारत की नई ऊंचाई वाले सच्चाई के साथ ही और भारत के रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने का विश्वास भी दिलाया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। भारत के प्रति बढ़ते विश्वास के साथ अपने संबोधन में पीएम ने इस एयर शो को खास बताते हुए कर्नाटक की उपलब्धियों पर भी फोकस किया। पीएम ने कहा यह आयोजन बहुत खास है और ये कर्नाटक जैसे एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसे तकनीक की दुनिया में विशेष महारत हासिल है। इस आयोजन से एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे, जिससे कर्नाटक के साथ देश के युवाओं के लिए भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। इसके अलावा देश की नई सोच और युवाओं को लेकर पीएम ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। साथियों, जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसे वाक्यों का प्रयोग करते हुए पीएम ने भारत के सामर्थ्य के प्रमाण भी दिए। इसके अलावा आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन और मेक इन इंडिया के बारे में पीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C-295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का
वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर। इस आयोजन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कर्नाटक की भूमि को धर्म, दर्शन, शौर्य पराक्रम और विज्ञान की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश औद्योगिकीकरण में पायनियर रहा है और हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए ये बेहद उपयुक्त स्थान है। चलते चलते आपको बता दें, बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया शो लगातार 5 दिनों तक चलने वाली एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इस शो के माध्यम से दुनिया नए भारत की सैन्य क्षमताओं की गवाह बनेगी। इस आयोजन में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ लगभग 98 देश के सदस्यगण भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा 809 कंपनियां एरोस्पेस और डिफेंस की नई उपलब्धियों को पेश भी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।